क्या वेलकम टू माय चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ मैंने कल जो क्लास ली थी बेस्ट बुक ऑफ मैथ के प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक कौन सी है, उसी के अगले पार्ट में आज आपको मैं समझाना चाहता हूँ। कल मैंने लास्ट में बताया था आर एस अग्रवाल एक प्रकाशन की बुक आती है अंकगणित के लिए, अर्थमेटिक के लिए। उसी बुक का आज पूरा विस्तार से समझाएंगे कैसे प्रैक्टिस करनी है और कौन से टॉपिक हमारे को अगर कोई डिफ़िकल्ट लगे वो उसको छोड़ना है, कौन सी अच्छी लग रही है उसी के बारे में आज को बताऊंगा। आगे आपको चल के बताता हूँ। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। अब शुरू करते हैं, आपको बताते हैं आर एस अग्रवाल बुक के बारे में रिव्यू। ये डॉक्टर आर एस अग्रवाल। इसी के आगे मैं बताना चाहता हूँ ये विभिन्न एग्जामों को कवर करती है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी स्नातक व मैट्रिक स्तर यानी एसएससी सीजीएल, रेलवे की सभी भर्तियों के बारे में, यूडीसी एलडीसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई के बारे में, बैंक पीओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर इसके बारे में भी है, यूपीएससी सी सेट एसएससी सीआर सीडीएस एनडीए और अन्य एग्जाम, एएलआईसी प्रशासनिक ऑफिसर, एबीएम मैट परीक्षा आदि के लिए उपयोगी है। और राज्य सेवा विभिन्न परीक्षाएं जैसे पटवा रही, वीडियो की एग्जाम हुई और भी जो जिसमें मैथ आती हैं वो अर्थमेटिक के रूप में ये कवर करती है बुक। बहुत अच्छी बुक है। किसी टीचर से आप थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बाद में यहाँ आकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसी बुक से। आपको इस बुक के बारे में आगे बताते हैं। इस बुक के विभिन्न टॉपिक ये शुरुआत होती है अंकगणित की। सबसे पहला आपको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से आपको शुरुआत करनी है इस टॉपिक की और मैथ की भी। मैथ में आपको सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन मजबूत करने देनी चाहिए, चाहे आप डिवाइड करके करो, चाहे आप मल्टीपल करके करो, चाहे कोई भी करके अपनी कैलकुलेशन तेज करो। इसी के साथ आप यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हैं। यूट्यूब वीडियो देखकर आप जैसे मल्टीपल फर्स्ट कैसे किया जाता है उसका सहारा लेके आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड कर सकते हो। इसी के आगे आपको बताना चाहते हैं इसमें आपको जो भी क्वेश्चन आधारित किस कॉन्सेप्ट पे कौन सा किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा उससे पहले समझाया जाएगा उदाहरण के रूप में। ये देखो ये समझा दिया। बाद में प्रश्न सहित इसके विभक्ति के नियम बताए जाएंगे। ये नियम पार्ट वाइज, ये पार्ट 8 7 जैसे पार्ट आपको देकर उदाहरण देकर समझाएंगे। पहले ये यहाँ पार्ट तक खत्म हो गए। कुछ बाद में विशेष सूत्र फॉर्मूला आपको बताए जाएंगे। आपको फॉर्मूले समझना है, जो आपके क्लास में कॉन्सेप्ट दिया गया है उसी कॉन्सेप्ट से कीजिए। या आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगे तो इसको मत देखना, पहले ही कह रहा हूँ। अगर आपको क्लास में कॉन्सेप्ट दूसरा सिखाया गया है उसी कॉन्सेप्ट से कीजिए जो आपको समझ आया है। जैसे इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट दिखे तो आपको सिर्फ इससे कोई लेना देना नहीं, इसको स्किप करके आगे बढ़ देना है। आगे आपको सभी प्रकार के साधित उदाहरण, इसमें आपको उदाहरण है ये भी आपको सोल्व करने हैं। पहले इस उदाहरण को आप सोल्व करके बाद में आप आगे बढ़ते हुए ये अब महत्वपूर्ण है। आपको ये प्रश्नमाला 1A दिख रहा है आपको। इसी में आपको ये आप एक डायरी में लिख दीजिए कितने राइट हुए कितने गलत हुए। या आप मतलब पहली बार इसमें कर रहे हो तो आप इसका पहले यहाँ सॉल्यूशन कीजिए, बाद में पीछे जाके आप इसका आंसर देखिए। हाँ मेरा सॉल्यूशन सही है तो आप पास में डायरी रखें नंबर वाइज के, हाँ क्वेश्चन सही हो गए। इसी के अनुरूप आपको एक ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है दूसरा भी। आप पहला अगर आपका गलत भी हुआ है तो आप उसी दूसरे इसका सॉल्यूशन दे के आप दूसरा देख सकते हो कि हाँ इसी अनुरूप ये प्रश्न आ रहे हैं। इस सीरीज़ का ये 10-15 क्वेश्चन इसी लाइन से आ रहे हैं, उसी से होगा आपका। इसी के आगे आपको ऐसे लिखते जाना पास में कितना सही हुए कितने सही हुए। बाद में कोई भी आपको डाउट हो कि ये क्वेश्चन, बाद में उस क्वेश्चन को आप जैसे भाई ये 122वां क्वेश्चन आपका एक है और 120वां है,
और 121y, जैसे ये 3 नहीं आ रहे, इसको आप एक अंडरलाइन कर दीजिए, ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहे, क्लास में भी समझ नहीं आए, या आपने उस टीचर से ये क्वेश्चन छूट गया है, या मतलब पढ़ाया नहीं हो, या आपको उस समय ध्यान नहीं दे पाए, तो आप उसको वापस सर्च कीजिए। सर्च करके किसी यूट्यूब से आप देखिए कि इसका आंसर कैसे होगा। सर्च करके ये तीनों क्वेश्चन या इस लाइन के क्वेश्चन आप कर सकते हो, अगर एक भी कोई क्वेश्चन छूट जाए तो उसी के अनुरूप। इसी के आगे आपको बताना चाहते हैं, ये पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ये प्रश्न माला भी, इसमें ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन निकालने में इसका आंसर पीछे दिया गया है। ये अतिरिक्त क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ये प्रश्न माला 1B ये बहुत ही अच्छी है। एक क्वेश्चन परीक्षा लेवल के क्वेश्चन है, ये हाई लेवल के, आपके एग्ज़ाम का लेवल देखना है, एग्ज़ाम किस लेवल का है, मैट्रिक स्तर का है, स्नातक स्तर का है, किसी भी एग्ज़ाम है उसी के अनुरूप आपको परसेंटेज तय करने हैं। जैसे आपके स्नातक स्तर के एग्ज़ाम में आपको 80% से प्लस कर देना है। आपको स्नातक स्तर की तैयारी कर रहे हो, किसी SSC CGL ऐसी UPSC में मैथ पर्सनली हो रही है, तो उसमें तो आप 80% से ज़्यादा इस क्वेश्चनों को सोल्व करिए। ये 131 है क्वेश्चन टोटल, इसमें से आप 80% इसके क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, मतलब आपका बहुत अच्छा इम्प्रूव होगा, और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इसी के अनुरूप ये आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लेना कि हाँ अच्छे सॉल्व करने, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, इसी के अनुरूप।